अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी चाइनीज़ रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है चिकन मंचूरियन। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह बहुत आसानी के साथ बहुत कम सामान में आप ये रेसिपी झटपट से अपने घर के किचन में बना सकते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ज़ायक़ा इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम चिकन, और ये बोनलेस चिकन है। इसमें हमें बोनलेस चिकन की ही ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने स्क्वायर से क्यूब्स जो हैं वो कटवा लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन कुटा हुआ, या फिर आप इसमें चॉप किया हुआ यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं और इसी से इसका फ्लेवर इन्हांस होता है। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। इससे हम तैयार करेंगे इस चिकन की कोटिंग। 1 अदद चाहिए होगा हमें अंडा। ये मैंने कंप्लीट एग लिया है, सफ़ेदी और जर्दी दोनों। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और फेंटने के बाद मैं इस जो चिकन है इसके साथ शामिल कर दूँगी। ये पूरा अंडा इसमें चला जाएगा और अंडे, कॉर्नफ्लोर और इन चीज़ों की मदद से हम चिकन को बहुत अच्छा सा इसकी कोटिंग और लेयरिंग तैयार करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छी सी और क्रिस्पी सी इसकी कोटिंग रेडी हो, क्योंकि कॉर्नफ्लोर आपको पता है चीज़ों को क्रिस्प करने में मददगार होता है। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। देखा आपने कितनी कम चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड थी। और अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन, अगर आपके पास टाइम हो तो आधे घंटे या 1 घंटे ज़रूर रखिए, इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है। नहीं तो आप फ़ौरी तौर पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और ये जो चिकन के पीसेस मैंने मैरिनेट करके रखे थे इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं एक टिप आपको देती चलूँ कि जब भी आप ये वाले चिकन के पीसेस ऑयल में डालेंगे तो थोड़े थोड़े फासले से डालिएगा, क्योंकि इसकी जो कोटिंग है वो आपस में चिपक जाएगी और फिर उसके बाद जो पीसेस हैं ना वो जुड़ जाएंगे, आपको अलग करने पड़ेंगे। तो इस तरह थोड़े थोड़े फासले से आप डालेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए मैंने तमाम पीसेस को डाल लिया है और अलट पलट कर इनको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए। क्योंकि इसमें कोई लाल मिर्च इस तरह के मसाले तो हमने डाले नहीं हैं, तो इसका बहुत डार्क कलर नहीं आएगा, इसका गोल्डन सा कलर आएगा। जैसे कि आप ब्रोस्ट वगैरह बनाते हैं तो उस तरह का कलर आता है। तो बस जब इस तरह का कलर आ जाए और ये बहुत क्रिस्पी से हो जाए, आपको मैं आवाज़ नहीं सुना पा रही हूँ वरना आपको अंदाज़ा होता कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये इसी तरह के रेडी होने चाहिए आपके भी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डला हुआ है तो ये बहुत क्रिस्पी रेडी होंगे। ये देखें इस तरह से हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और किसी स्ट्रेनर पे निकालिएगा ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इनका निकल जाए और ये इसी तरह आखिर तक क्रिस्पी रहें। ये देखिए हमने फ्राई कर लिए। अब इनको अलग से रख लेंगे और इनकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन चॉप हुआ हुआ या कुटा हुआ, जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो ले लें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने और उनको बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। इस तरह से इनको शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट तक सौते करना है, यहाँ तक कि जो लहसुन है उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए और कलर चेंज हो जाए। अपनी मर्ज़ी की कुछ वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे ली हैं। गाजर, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और बंद गोभी है। और ये सारी वेजिटेबल मैंने हाफ़ कप ली हैं, क्योंकि मैं 300 ग्राम चिकन बना रही हूँ तो उसी के हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल इसमें ले सकते हैं जो चाइनीज़ में इस्तेमाल होती हों। कैबेज आप पर्पल भी ले सकते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च भी कलर्ड ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप शामिल कर लीजिए। हल्का सा वेजिटेबल्स को सौते करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर चिली सॉस। ये मेरा घर का बना हुआ है, बहुत अच्छा होता है। मैं किसी दिन इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है सोया सॉस, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और अब इनको इन तमाम सॉसेस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर आप लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है ब्लैक पेपर या पिसी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ
शुगर यानी कि चीनी। चीनी हम इसमें क्यों डालते हैं, इससे मंचूरियन का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरे जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डाली है ना उनका आखिर तक कलर ख़राब नहीं होता। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जब मैं आखिर में इसको सर्व करूँगी तो तमाम वेजिटेबल अपने ओरिजिनल कलर में मौजूद होंगी, कोई भी काली नहीं पड़ेगी। हाफ़ कप जो है वो मैंने लिया है टोमेटो केचप, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने पानी ले लिया है, ये इसमें डाल दूँगी और आप इसको हम जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता जब तक कि इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लग रहा हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मुझे भी 1 कप थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये देखें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको मैं ठंडे पानी में हल कर लूँगी। और अब गरम गरम ग्रेवी में आप इस कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर को डाल देंगे और फ़ौरन से चम्मच चलाते जाएंगे, मुस्तकिल चम्मच चलाइएगा। यहाँ पे आ गया जनाब सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो नॉर के जो क्यूब्स आते हैं चिकन क्यूब्स, वो भी लेकर आप उनको हल करके इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी जो ग्रेवी है उसका फ्लेवर एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत ही ज़ायक़ेदार बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी ग्रेवी, उसके बाद जो हमने फ्राई करके चिकन रखा था वो हम ऐड कर देंगे। इसको आखिर में इसलिए डालते हैं ताकि इसका हल्का सा क्रंच और क्रिस्प जो है वो बरकरार रहे। जब आप इसको सर्व करेंगे और लोग इसको राइस के साथ एंजॉय करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी। बस ये देखिए जी, झटपट सी हमारी चिकन मंचूरियन की, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसको इसी तरह से गरम गरम सर्व करेंगे। आप इसके साथ फ्राइड राइस भी सर्व कर सकते हैं, मैंने बनाने सिखाए हुए हैं। मैं फ्राइड राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके साथ ज़रूर बनाकर सर्व कीजिएगा। बस इसको हम एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ग्रेवी का कलर आया है और ग्रीन कलर की वेजिटेबल ग्रीन और रेड कलर की वेजिटेबल रेड दिख रही है। किसी भी सब्ज़ी का कलर ख़राब नहीं हुआ। ऊपर से अब हम इसमें गार्निशिंग कर लेंगे सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल के साथ। आप चाहें तो हरी प्याज के साथ भी गार्निशिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। और ये झटपट सी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन रेडी है। अब आप इसको अपने घर वालों को सर्व कीजिए और बेतहाशा तारीफ़ वसूल कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।